यह वर्ल्ड कप 2003 का मैच सिर्फ एक गेम था। यह एक जंग जहां इज्जत, जज्बात और बदला सब कुछ दांव पर था। एक तरफ था रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर, क्रिकेट की दुनिया का सबसे तेज बॉलर जिसकी आंखों में आग थी और दिल में बस एक इरादा, सचिन को आउट करना। और दूसरी तरफ था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एक ऐसा नाम जिसे पूरा पाकिस्तान खामोशी से रिस्पेक्ट देता था और पूरा इंडिया दिल से पूछता था। जब दोनों मैदान में आए तो हवाओं में भी टेंशन महसूस होने लगी। सेंचुरियन का स्टेडियम पूरा भर चुका था, जहां हर चीयर एक जंग का नारा लग रही थी। फैंस के हाथ में तिरंगे, चांद सितारे और आंखों में एक ही सवाल, कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान। वसीम, वकार, शुएब, तीन लेजेंड्स और उनके सामने एक अकेला सचिन। मैच शुरू हुआ और पहले ओवर से ही लगा जैसे ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट है। और फिर आया वो शॉट, शुएब अख्तर का बाउंसर और सचिन का अपरकट जो सीधा बाउंड्री के पार गया। लेकिन उस शॉट के साथ लिखी गई एक कहानी, बदले की, जज्बे की और ग्रेटनेस की। ये राइवलरी नई नहीं थी। 1992 से लेकर 1999 तक 3 वर्ल्ड कप्स में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और अब 2003 में फिर से दोनों टीम आमने सामने थी। लेकिन इस दफा पाकिस्तान के पास था एक और मजबूत और तजुर्बेकार लाइनअप। इंजिमाम उल हक, सईद अनवर, यूसुफ योहाना, अब्दुल रज़ाक, वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे बड़े नाम। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस अपनी पीक पर था। दूसरी तरफ थी टीम इंडिया, जहां सचिन तेंदुलकर फॉर्म में थे लेकिन प्रेशर उनके कंधों पर था। हर फैन बस एक ही बात कह रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ हारना नहीं है। दोनों देशों में टेंशन अपनी जगह पर थी। टीवी पर एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे, सोशल मीडिया तब नहीं था, लेकिन हर गली, हर मोहल्ला, हर चाय की दुकान पर यही चर्चा चल रही थी, कौन जीतेगा, शुएब या सचिन। चलिए अब शुरू से बताते हैं इस महा मैच के बारे में। वो दिन जब पूरी दुनिया की नजर सेंचुरियन पर थी। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में टॉस हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुन ली। पिच ड्राई थी लेकिन बाउंस प्रेडिक्टेबल था। कंडीशन बैट्समैन के लिए ठीक थी लेकिन पेस बॉलर्स को भी थोड़ी हेल्प मिल सकती थी। इंडिया के बॉलिंग अटैक में जहीर खान, आशीष नेहरा, श्रीनाथ, हरभजन सिंह और युवराज सिंह पार्ट टाइमर के रूप में शामिल थे। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हाई था। डगआउट से लेकर ड्रेसिंग रूम तक एक ही जज्बा था, इस बार हिस्ट्री बदलनी है। सईद अनवर और तौफीक उमर क्रीज पर आए और सेंचुरियन के एटमॉस्फेयर में एक अलग ही गर्माहट थी। जहीर खान ने बॉल संभाली, पहला ओवर शुरू हुआ, एक शांत लेकिन फोकस स्टार्ट। लेकिन तीसरे ओवर तक सबको समझ आ गया, पाकिस्तान डिफेंसिव खेलने नहीं आया। सईद अनवर ने अपनी ट्रेडमार्क एलिगेंस दिखाई, कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट क्राउड के दिल में गूंज रहा था। तौफीक उमर जल्दी आउट हुए लेकिन अनवर ने अपना रिदम नहीं तोड़ा। 8 ओवर के अंदर ही स्कोर बोर्ड ने 50 क्रॉस कर लिया। इंजिमाम उल हक आए, बड़े मैच के बड़े प्लेयर, लेकिन श्रीनाथ के एक परफेक्ट इन स्विंगर ने उन्हें सिर्फ 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर आए यूसुफ योहाना और यूनुस खान, दोनों ने थोड़ा संभलने की कोशिश की लेकिन इंडियन बॉलर्स ने उन्हें फ्री रन्स नहीं दिए। स्कोरिंग रेट धीरे धीरे गिरता गया और हर ओवर के साथ प्रेशर बढ़ता गया। इस बीच सईद अनवर ने अपनी तरफ से फाइट जारी रखी। एक एक शॉट के साथ वो कॉन्फिडेंस दिखाते गए और उन्होंने 126 बॉलों पर एक शानदार सेंचुरी मारी। 101 रन की क्लासिक अनवर इनिंग्स, टाइमिंग और पैशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, पाकिस्तान का टेम्पो बिल्कुल गिर गया। मिडल ओवर्स में हरभजन सिंह और नेहरा ने टाइट लाइन और एक्यूरेट बॉलिंग से पूरा प्रेशर बना दिया और जैसे जैसे ओवर्स आगे बढ़ते गए, विकेट्स गिरती गई। राशिद लतीफ ने एंड में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया और इनिंग्स को एक डिसेंट फिनिश तक ले गए और पाकिस्तान का स्कोर 273 तक पहुंचा दिया। अब इंडिया को जीत के लिए 274 रन बनाने थे। इंडिया की इनिंग्स स्टार्ट हुई और पूरे सेंचुरियन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। सबकी नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, सचिन तेंदुलकर। सामने थे शुएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे खतरनाक बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास पेस, डेडली स्विंग और पूरा प्रेशर। लेकिन सचिन के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, कॉन्फिडेंस। मैच की टेंशन इतनी थी कि हर बॉल के साथ फैंस की धड़कनें तेज हो रही थी। वसीम अकरम ने पहला ओवर लिया, एक्सपीरियंस और एक्यूरेसी का परफेक्ट मिक्स, स्टेडी स्टार्ट, लेकिन हर बॉल पिच से ग्रिप कर रही थी। सहवाग और सचिन ने कामली ऑब्जर्वेशन की और सबको पता था असली हंगामा अभी आना बाकी है। दूसरा ओवर शुएब अख्तर के हाथ में आया और वहीं से मैच का असली सीन शुरू हुआ।
शुएब ने पहली बॉल डाली 151 किलोमीटर पर आवर। आवाज ऐसी जिससे हवा चीरती हुई बॉल विकेट कीपर्स के गिलफ तक जा पहुंची। दूसरी बॉल और तेज और सचिन रेडी, लेकिन तीसरी बॉल शॉर्ट पिच और सचिन का जवाब इपिक था। पॉइंट के ऊपर से उठाकर मारा, एक ऐसा शॉट जिसे आज भी हर क्रिकेट फैन याद करता है। कमेंटेटर चिल्लाए, व्हाट अ शॉट, ही इज टेकन शुएब अख्तर ऑन। उस शॉट के साथ सिर्फ रन्स नहीं, पूरे देश को कॉन्फिडेंस मिला और स्टेडियम में आवाज गूंज उठी। सचिन के साथ ओपनिंग पर थे वीरेंद्र सहवाग, एग्रेसिव, फेयरलेस और बिल्कुल बिंदास। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पर हमला बोल दिया। वसीम, वकार, शुएब सब पर रन्स गिरने लगे। 10 ओवर तक इंडिया का स्कोर था 89 बिना किसी नुकसान के, लेकिन फिर शुएब अख्तर ने सहवाग को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर आए सौरव गंगोली, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वकार यूनुस ने उन्हें सिर्फ 5 रन पर आउट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ सचिन अनस्टॉपेबल थे। वसीम के अगेंस्ट उन्होंने कवर ड्राइव मारी, शुएब के अगेंस्ट कट और वकार के अगेंस्ट पुल शॉट। हर शॉट टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा परफेक्ट। सचिन ने सिर्फ 37 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। रन रेट 6 के ऊपर था और पाकिस्तान के फील्डर्स में घबराहट दिखने लगी। शुएब का एग्रेशन अब फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगा था, लेकिन फिर आया वो मोमेंट जिसमें पूरा स्टेडियम सांस रोके खड़ा था। सचिन ने शुएब के अगेंस्ट एक और अपरकट मारने की कोशिश की और बॉल सीधा फील्डर के पास चली गई और सचिन 75 बॉलों में 98 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। पूरे स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, बल्कि मैच इंडिया के फेवर में डाल दिया और बाकी का काम पूरा किया राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने। सचिन के आउट होने के बाद पाकिस्तान ने सोचा शायद चांस मिल गया, लेकिन युवराज सिंह ने कंट्रोल एग्रेशन दिखाया। उन्होंने कवर ड्राइव के थ्रू बाउंड्रीज निकाली और राहुल द्रविड़ ने सिंगल्स रोटेट करके स्कोरबोर्ड चलाया। हर ओवर के साथ पाकिस्तान का प्रेशर बढ़ता गया। वसीम और वकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन रन्स रुक नहीं रहे थे। इंडिया ने 46 ओवर में ही टारगेट चेस कर लिया। मैच खत्म होता ही पूरा सेंचुरियन स्टेडियम भारत माता की जय नारे से गूंज उठा। सचिन को मैन ऑफ द मैच दिया गया। उनके 98 रन्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक इनिंग मानी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन ने बोला, मैं सिर्फ एक ही सोच के साथ खेला, टीम को जिताना है। पाकिस्तान के कैंप में डिसअपॉइंटमेंट थी, सईद अनवर की सेंचुरी बेकार गई। शुएब अख्तर ने एडमिट किया कि सचिन ने उनकी बेस्ट डिलीवरीज को डोमिनेट किया। वसीम अकरम ने कहा, सचिन प्लेड लाइक अ ड्रीम टुडे, इट वाज हिज डे। मैन ऑफ द मैच बने सचिन तेंदुलकर और इंडिया ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी विनिंग स्ट्रीक 4-0 कर ली। 2003 का ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक इमोशन था, एक जनरेशन का प्राइड मोमेंट। हर इंडियन फैन के लिए वो शॉट, शुएब अख्तर के ऊपर से सचिन का 6, एक याद बन गया जो कभी पुराना नहीं होता। सचिन ने अपनी इनिंग से दिखाया कि स्किल्स और टेम्परामेंट का सही बैलेंस कैसे जीत दिलाता है। पाकिस्तान के लिए ये एक रिमाइंडर था, वर्ल्ड कप के स्टेज पर इंडिया के खिलाफ जितना भी तैयार हो, प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। वर्ल्ड कप के स्टेज पर इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड था 4-0 हो गया था और ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं था। हर बार जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से मिलता तो प्रेशर उनके दिमाग पर पहले से छाया होता। 2003 के बाद ये मेंटल एज और गहरा हो गया। पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद मान चुके थे वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना आसान नहीं है और इंडिया ने हर बार जीत का सिलसिला बनाया रखा। ये सब शुरू हुआ था 2003 सेंचुरियन के मैच से, जहां कॉन्फिडेंस का बैलेंस परमानेंटली बदल गया। वर्ल्ड कप 2003 में इंडिया फाइनल तक गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी। फिर भी सबसे ज्यादा याद रखा गया यह मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सेंचुरियन वाला। शुएब अख्तर ने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, डेट 6 बाय सचिन स्टिल हॉन्ट्स मी। और सचिन ने खुद कहा, उस दिन मैंने शुएब के पेस को नहीं, अपने डर को फेस किया था। यही फर्क था, एक तरफ पेस, दूसरी तरफ पेशेंस, एक तरफ एग्रेशन, दूसरी तरफ आर्ट, और आर्ट ने उस दिन पेस को हरा दिया। आज भी जब क्रिकेट फैंस 2003 वर्ल्ड कप याद करते हैं तो सेंचुरियन के वो पल उनके जहन में घूम जाते हैं। शुएब की स्पीड, सचिन की टाइमिंग, क्राउड का रोर और स्कोरबोर्ड पर लिखा एक नाम, इंडिया वॉन। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक दौर था जहां इंडियन क्रिकेटर ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना लेजेंड स्टेटस और मजबूत कर दिया। सेंचुरियन के उस दिन ने दिखाया कि कभी कभी एक इनिंग सिर्फ रन से नहीं, जज्बा, क्लास और देश के इमोशन से लिखी जाती है। और इस इनिंग ने ये बात साबित कर दी, सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक एहसास है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था और शेयर करें उन सब फैंस के साथ जो क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, जुनून समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग MS स्पोर्ट डायरीज।